बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर मेरे पास 33 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 11.18 A patch x function of u and v is called a Liouville patch. E g is equal to u plus u, e हमारे पास है u plus v, g also हमारे पास है u plus v, f यहाँ पे क्या है 0, where u is a function of u and v। जो हमारे पास कैपिटल u है ये भी फंक्शन u and v है, जो कैपिटल v है वो आल्सो फंक्शन ऑफ u and v। If x function of u and v is a natural representation of geodesic on a such patch, prove that u sin square theta minus v cos square theta is equal to c, where c is constant, where theta is the angle between geodesic and जो हमारे पास एंगल थीटा है वो geodesic के दरमियान जो पैरामीटर u पैरामीटर है और यहाँ v क्या है हमारे पास कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो हमारे पास dv/ds इज इक्वल टू 0 और जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन t और x u के दरमियान। तो हमारे पास जो e है वो फंक्शन है u प्लस v का, तो इसका मतलब eu हमारे पास u डैश, ev हमारे पास क्या हो जाएगा v डैश। इसी तरह g हमारे पास है u प्लस v, तो gu हमारे पास u डैश, gv हमारे पास v डैश और f हमारे पास 0 है। fu और fv बोथ इज इक्वल टू 0। तो अब हम निकालेंगे, जैसे हमारे पास गैमा 1 से 1 है, GEU माइनस 2FU प्लस FEU। तो देखें g हमारे पास है u प्लस v और EU हमारे पास है u डैश और f हमारे पास क्या है 0, f हमारे पास ये दोनों फैक्टर क्या होगा 0 ओवर 2। e हमारे पास है u प्लस v, g हमारे पास है u प्लस v, f हमारे पास क्या है 0, तो ये आ जाएगा u से u प्लस v कैंसिल, तो ये आ गया u डैश ओवर 2 इंटू u प्लस v। तो ये हमारे पास आ गई गैमा 1 से 1। तो देखें गैमा 1 से 1 हमने वैल्यू फाइंड कर ली ये हमारे पास। इसी तरह हम फाइंड करेंगे गैमा 1 से 1, क्या आ गया GEV प्लस माइनस f GU ओवर 2 EG माइनस f स्क्वायर। तो देखें f हमारे पास क्या है 0, g हमारे पास है u प्लस v, EV हमारे पास है v डैश, f हमारे पास क्या है 0, 2e हमारे पास है u प्लस v, g हमारे पास है u प्लस v, f हमारे पास है 0, ये कैंसिल, क्या आ गया v डैश ओवर 2u प्लस v। इसी तरह हम निकालेंगे गैमा 2 से 1, क्या आ गया 2g fv माइनस GU माइनस f gv ओवर 2EG माइनस f स्क्वायर। तो देखें 2g हमारे पास है u प्लस v और fv हमारे पास क्या है 0। इस तरह g हमारे पास है u प्लस v, GU हमारे पास है u डैश, f हमारे पास क्या है 0 ओवर 2 e हमारे पास u प्लस v, g हमारे पास u प्लस v, f हमारे पास क्या है 0 हो गया माइनस u प्लस v और v डैश ओवर 2 u प्लस v से u प्लस v कैंसिल, माइनस v डैश 2 u प्लस v। तो इसी तरह हम गैमा 1 फाइंड करेंगे, गैमा 1 2 फाइंड करेंगे, गैमा 2 ये सारी वैल्यू उठाकर हम जियोडेसिक में पुट कर देंगे, जो जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया है। जियोडेसिक कर्वेचर का हमने ये जो इक्वेशन है इसका हमने प्रीवियस प्रूव किया है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू जो भी हमने निकाली है उठा के हम यहाँ
पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया। जो ये हमारे पास गौर कर लें, ये जो हमारे पास जो लास्ट फंक्शन आया, ये डेरिवेटिव हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एस बराबर 0 है जी। यू डी वी ओवर डी एस का स्केयर माइनस वी डी वी ओवर डी एस स्केयर ओवर डी यू ओवर डी एस स्केयर प्लस डी वी ओवर डी एस स्केयर। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, यू डी वी ओवर डी एस स्केयर माइनस वी डी वी ओवर डी एस स्केयर ओवर डी यू ओवर डी एस स्केयर प्लस डी वी ओवर डी एस स्केयर और 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन का मैं यूज़ करूँगा। हमारे पास जो एंगल है, एंगल हमारे पास है वो जो है टी और यू के दरमियान। आपने पढ़ा था, देखो हमें जो थीटा गिवन है वो एंगल है बिटवीन एक्स यू और टी के दरमियान। यहाँ पे जो अहम पॉइंट है आपने पढ़ा था कि ए डॉट बी बराबर होता है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। हमारे पास है टी डॉट एक्स यू, टी की मैग्नीट्यूड एक्स यू की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो टी हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड आ गई 1, टी डॉट यू यू एक्स यू मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो अब आपको इसको कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं टी डॉट एक्स यू ओवर एक्स यू की मैग्नीट्यूड। आपने पढ़ा था कि एक्स यू मैग्नीट्यूड का मतलब है स्क्वायर रूट एक्स यू डॉट एक्स यू, जिसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ई। तो अब आप देखें टी हमारे पास है एक्स यू डी यू ओवर डी एस प्लस एक्स वी डी वी ओवर डी एस। हम लेंगे टी डॉट एक्स यू डी यू ओवर डी एस प्लस एक्स वी डी वी ओवर डी एक्स डॉट प्रोडक्ट एक्स यू। तो एक्स यू डॉट एक्स यू डी यू ओवर डी एक्स प्लस एक्स यू डॉट एक्स वी डी वी ओवर डी एक्स। आपने पढ़ा है कि एक्स यू डॉट एक्स वी यानी एफ हमारे पास क्या है 0 और एक्स यू डॉट एक्स यू हमारे पास क्या था यू डैश, एक्स यू डॉट एक्स यू डैश का स्क्वायर। चलिए बरहाल अभी हम इसको ऐसे लिख रहने देते हैं एक्स यू डॉट एक्स यू डी यू ओवर डी एस। तो ये क्या हो गया 0 टी डॉट एक्स यू। तो ये वैल्यू हम उठा के हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। देखें जैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, ये देख लें हमारे पास टी डॉट यू ओवर यू की मैग्नीट्यूड टी हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर। तो देखें मैंने बोला था कि इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 0। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, फाइनली हमारे पास एक्स यू डॉट एक्स यू को लिख सकते हैं एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया वो आया टी डॉट एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी यू ओवर डी एस। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया टी डॉट यू एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी यू ओवर डी एस ओवर एक्स यू मैग्नीट्यूड कैंसल। तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया एक्स यू की मैग्नीट्यूड डी यू ओवर डी एस। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा एक्स वी की मैग्नीट्यूड एक्स यू की मैग्नीट्यूड इनटू डी वी ओवर डी एस। तो देख लें हमने कॉस भी फाइंड कर लिया और साइन भी फाइंड कर लिया। फिर आपने पढ़ा था आपने कि आपके पास जो था 1 इज इक्वल टू ई डी यू ओवर डी एस स्क्वायर प्लस 2f डी यू ओवर डी एस डी वी ओवर डी एस प्लस जी डी वी ओवर डी एस स्क्वायर। ई की वैल्यू आपके पास थी, ई आप कहते हैं एक्स यू डॉट एक्स
एफ आपके पास है एक्स यू डॉट एक्स वी जो किसके बराबर है 0 के, और जी आपके पास है एक्स वी डॉट एक्स वी जिसको लिख सकते हैं एक्स मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड का स्केयर, इसको लिख सकते हैं एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो ये आ जाएगा एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्केयर डी यू ओवर डी एस स्केयर, ये एफ क्या है 0, ये आ जाएगा एक्स वी मैग्नीट्यूड का स्केयर डी वी ओवर डी एस स्केयर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एफ हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है 0। तो देख लें हमारे पास ये आ गया एक्स वी का मैग्नीट्यूड। तो अब आपको ये भी क्लियर है कि आपके पास जो ई है वो भी यू प्लस वी है, और जो आपके पास जी है वो भी यू प्लस वी है। तो इसका मतलब है जब आप निकालोगे एक्स यू डॉट एक्स यू जिसको आप ई कहते हैं और एक्स वी डॉट एक्स वी जिसको आप क्या बोलते हैं जी, तो आप देखेंगे दोनों का आंसर क्या है सेम, यू प्लस वी। तो इसको हम 1 इज इक्वल टू एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्केयर डी यू ओवर डी एस स्केयर। तो देखें इसी तरह आपके पास एक्स यू मैग्नीट्यूड और एक्स वी मैग्नीट्यूड का स्केयर जो है क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि दोनों को वैल्यू क्या है सेम। तो एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्केयर डी वी ओवर डी एस स्केयर, इसको चले आए कॉमन निकाल लें 1 इज इक्वल टू एक्स यू मैग्नीट्यूड स्केयर क्या आ गया डी यू ओवर डी एस स्केयर प्लस डी वी ओवर डी एस स्केयर, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर डी यू ओवर डी एस स्केयर प्लस डी वी ओवर डी एस स्केयर। इसी तरह सिमिलरली एक्स वी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा 1 ओवर वो भी सेम डी यू ओवर डी एस स्केयर, क्योंकि एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्केयर एक्स वी मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दी हुई हैं। तो ये भी सेम आ जाएगा एक्स यू स्केयर ओवर डी वी ओवर डी एक्स स्केयर। अभी आपने पढ़ा था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आई थी फाइनल उसका रिजल्ट था कॉस का, वो आपने लिखा हुआ है कॉस का रिजल्ट एक्स वी डी वी ओवर डी एक्स। देखिए मैंने एक्स वी भी निकाल लिया और मैंने एक्स यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी निकाल ली। अगर आप देखें तो हमारे पास कॉस थीटा था एक्स यू डी यू ओवर डी एस, और साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास थी एक्स वी मैग्नीट्यूड और डी वी ओवर डी एस। क्या करें दोनों का स्केयर, कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा एक्स यू मैग्नीट्यूड स्केयर डी यू ओवर डी एस स्केयर और साइन स्केयर थीटा एक्स वी मैग्नीट्यूड का स्केयर डी वी ओवर डी एक्स स्केयर। अब क्या करें दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर दें, कॉस स्केयर थीटा डी यू ओवर डी एस स्केयर, ये देखें यू मैग्नीट्यूड के स्केयर की वैल्यू उठा के पुट करें ये वाली, क्या आ जाएगा 1 ओवर डी यू ओवर डी एस स्केयर प्लस डी वी ओवर डी एस स्केयर। इसी तरह साइन स्केयर थीटा है मेरे पास ये, तो क्या करें ये आ जाएगा डी वी ओवर डी एस स्केयर, इसकी वैल्यू पुट करें वो भी सेम यही है 1 ओवर डी यू ओवर डी एस स्केयर माइनस डी प्लस डी वी ओवर डी एस स्केयर। इसकी वैल्यू उठा के मैंने ये पुट कर दी और इसकी वैल्यू भी अब सेम दोनों मैंने उठा के पुट कर दी। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है जो ये वाली इक्वेशन है इसको साइन वाले को u से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस वाले को v से मल्टीप्लाई कर दें। देखें ये u आ जाएगा और ये v, दोनों का क्या कर दें सब्ट्रैक्ट। देख लें आपके आंसर आपके सामने होगा पेपर में, आंसर में अगर आप देखें तो u के साइन के साथ u आ रहा है, कॉस के साथ v, इसलिए साइन को मैंने u से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस को v से। तो क्या करेंगे साइन में से कॉस को इसको इसमें से माइनस करें तो क्या आ जाएगा u साइन स्केयर थीटा माइनस v कॉस स्केयर थीटा। अगर माइनस करेंगे तो गौर करें दोनों का एलसीएम क्या है सेम, एलसीएम सेम आ जाएगा डी यू ओवर डी एस स्केयर प्लस डी वी ओवर डी एस स्केयर, एलसीएम सेम आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास u डी वी ओवर डी एस स्केयर माइनस v डी यू ओवर डी एस स्केयर। तो अगर आपको क्लियर हो तो प्रीवियस हम प्रूव कर चुके हैं कि इसका जो डेरिवेटिव था वो किसके बराबर था कांस्टेंट के।
देखें ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर थी, सी के। ये देखिए हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ये बता चुके हैं आपको, डी यू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वी डी यू ओवर डी एस स्क्वायर ओवर डी यू ओवर डी एस स्क्वायर प्लस डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू सी। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, कांस्टेंट सी के। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी। तो देखिए हमने यही साबित करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।